नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज की हमारी वीडियो नंबर 18 होने वाली है और अपने इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे क्षेत्र मित्र के क्वेश्चनों को सॉल्व, और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। और क्वेश्चन हर रोज़ की तरह आज भी बहुत ही शानदार होने वाले क्वेश्चन हैं, तो बारी बारी से आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चनों को। और तो सॉल्व करेंगे हम लोग 2D के क्वेश्चनों को और देखेंगे किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो हमारी छोटी ही होने वाली है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारे सरल कठिन हैं क्वेश्चंस। अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को तब खुद ही पता चल जाएगा अपन लोगों को। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक जो है ना हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया या फिर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, और ये एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बोला है कि पी यूनिट त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और ये जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन 20 दिसंबर 2020 को और फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। अब बता रहा है, यानी कोई एक हमारे पास वृत्त है, मान लेते हैं ये वृत्त है हमारा, और इसकी त्रिज्या क्या होती है, केंद्र बिंदु से जो परे तक की दूरी होती है ना उसे कहते हैं हम लोग त्रिज्या। अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या दे दी है, पी दे दी है, और हमारे पास फार्मूला क्या है, यानी आर बराबर हमारे पास क्या दे दिया गया है कि पी दिया गया है। अब त्रिज्या क्या होती है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो तो होता है पाई आर का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर आर की जगह पर हमारे पास पी दिया गया, तो लिख देंगे यहाँ पर पाई पी और इसका स्क्वायर, तो पाई पी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जो इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा पाई पी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। किस ऑप्शन में दिया गया, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पाई पी स्क्वायर वर्ग यूनिट इस वृत्त की या इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये एक हमारे सामने बिल्कुल सरल हलवा सा क्वेश्चन आया था, इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। और आपको लगता है कि अगर किसी की शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन आए होंगे तो क्या वो कोई इन क्वेश्चनों को ना कर पाया होगा। और ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, और ये हमारा जो है ना एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे। ये जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन 21 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार पहले कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी सबकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और भुजा दी गई 4 सेंटीमीटर की। यदि भुजाओं ए बी बी सी व सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर हैं, तो पी क्यू आर त्रिभुज जो पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पी क्यू आर का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ से बना लेते हैं हम लोग, यहाँ से डायग्राम बना लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास त्रिभुज दिया गया है और ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए पॉइंट, या फिर यहाँ से थोड़ा और सही से बना लेते हैं हम लोग, एक ये हमारे पास त्रिभुज दिया गया है और ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये भी भुजा और सब भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, और ये भी 4 सेंटीमीटर की हो गई। इसको मान लेते हैं ये ए है भुजा, ये है बी है हमारी, और ये हमारी सी हो गई भुजा। अब बता रहे हैं इनके मध्य बिंदु, यानी ए बी का मध्य बिंदु क्या है हमारे पास, यहाँ से बोला है कि ए बी का मध्य बिंदु पी और बी सी का दिया गया क्यू, और यहाँ से क्या सी ए का दिया गया आर, तो पी क्यू आर। ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा यहाँ से पी, तो यहाँ से लिख लेंगे ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, और ये क्या हो जाता है हमारा ए बी का मध्य बिंदु ये हो जाता है, और ये हो जाता है पी हमारे पास। बी सी का मध्य बिंदु क्या हो जाता है हमारे पास, क्यू हो जाता है, और सी ए का मध्य बिंदु होता है आर हमारा हो जाता है। सी ए का मध्य बिंदु हो जाता है हमारे पास आर, तो यहाँ से लिख लेंगे सी ए का मध्य बिंदु हो जाता है यहाँ से आर हो जाता है। अब इनको भी हमने यहाँ से मिला दिया। अब जो निर्मित हुआ इनसे हमारा, तो ये हमारा एक त्रिभुज निर्मित हुआ, और इस क्षेत्र का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और उसमें से जो है ना क्या कर दें हम लोग, इस यानी टोटल में से
हम लोग इन चारों का क्षेत्रफल अगर निकाल लें, उनमें से इसको घटा दें तो हमारा आ जाएगा। और किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो लिख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे भाई ध्यान से बड़े, तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देने वाली कि ये चारों त्रिभुज है ना हमारे, ये वाला एक त्रिभुज हो गया हमारा, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, और एक हमारा ये वाला त्रिभुज हो गया। ये तीनों, ये जो चारों त्रिभुज है ना, ये सभी हमारे बराबर बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और लिखेंगे यानी कि, तो यहाँ पर जो हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, जो हमारा ये टोटल वाला त्रिभुज दिया गया है पी, यहाँ पर दिया गया पी क्यू जो आर दिया गया, अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1/4 ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि जो त्रिभुज हमारा ए बी सी ये टोटल दिया गया वो 4 पार्टों में डिवाइड है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला हो गया हमारा। तो इसका चौथा भाग है ना हमारा त्रिभुज ए बी पी क्यू आर, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कर लेंगे, और भुजा हमारे पास दी गई कितनी दी गई, यहाँ से निकाल लेंगे सॉल्व, 1/4, और त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4, क्या होता है, √3/4, और ए का स्क्वायर, और भुजा हमको दी गई वर्ग की कितनी, 4 सेंटीमीटर की दी, तो 4 से हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 यहाँ से हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, गुणे यहाँ से हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर बच गया सिर्फ √3, और इस प्रकार से √3 अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये हमारा कोई भी क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पर होता है, बता रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो वहाँ पर होगा क्या हमारा कि उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, या फिर उनके तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग बराबर होंगे, या फिर उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के घन बराबर होंगे, या उनके तदनुरूपी उच्च तत्व के अनुपात बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वो विकल्प नंबर जो बी दिया गया हमारा। अगर कोई समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया होता है तो उन तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग होते हैं क्या, बराबर होते हैं, और यही ऑप्शन हमारा हो जाता है राइट। ये हमारा रिटन मतलब इसी प्रकार से था, तो सॉल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, वो हमें बताना है। कि एक वृत्त है, इसके व्यास को दोगुना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी बारी बारी से। और जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारे पास, अगर व्यास के रूप में हम लोग देखें तो वो होता है हमारा π/4, और d का होता है स्क्वायर होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है π/4 d का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। अब वो बोला है कि जो है ना d यहाँ पर क्या हमारे पास व्यास है, अब बता रहा है d को दोगुना किया जाता है, यानी d = हो जाता है 2d। जब व्यास को दोगुना किया जाता है तो d की जगह पर क्या लिख देंगे, 2d लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा π/4, और d की जगह पर हो जाएगा 2d का, और यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगली लाइन से π/4, और यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और गुणे d करेंगे। अब देखो भाई क्या किया गया, यहाँ से हमारा π/4 और d का स्क्वायर और गुणे में आ गया 4। जब व्यास हमने दोगुना ले लिया तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब क्षेत्रफल तो हमारा ये शुरुआत में लिया गया था ना, यहाँ पर देखो भाई यही तो लिया गया हमारा। अब इसका कितना हो गया, ये 4 गुना हो गया यहाँ से। तो सीधा सीधा जो विकल्प नंबर हो जाएगा बी, कि जब व्यास को दोगुना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, ये भी क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है हम कहेंगे इसको। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, यानी जो लंबाई है
वह उसके चौड़ाई को कहते हैं विड्थ, यानी बी से 3 गुना है। तो क्या कहेंगे यहाँ से एल और बी का अनुपात आ जाएगा, तो एल और बी, तो यानी लंबाई हो गई 3, तो चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास कितनी 1, और ये रेशियो में आ गए तो मान लेते हैं लंबाई हो गई 3r और ये हो गई 1r हो गई हमारी। अब क्या बोला है कि इनका जो है ना भूखंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, आयत दिया गया है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया कितना गया, यहाँ से देख लेते हैं भाई, 768 दिया गया है। तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई का 768, ये तो हमारे पास दिया गया क्वेश्चन में। लंबाई कितनी मानी है हमने 3r, तो l की जगह पर हो जाएगा 3r मल्टीप्लाई चौड़ाई की जगह पर माना है 1r यानी br, तो यहाँ पे हो जाएगा 1r हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 768 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। r और r की मल्टीप्लाई हो जाएगी r का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 एकम हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, बराबर में 7 6 8 हो जाएगा। अब इधर गुणे में था, ये आ जाएगा नीचे, बट्टे में 3 आ जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 छक्का आ जाएगा 18। यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर बराबर हमारे पास आ चुका है 256। अब हमको तो आर की वैल्यू चाहिए ना, आर की वैल्यूज आ गई यहाँ से, क्योंकि 256 किसका वर्गमूल होता है, हमारा 16 का वर्गमूल होता है, यानी आर का मान हमारे पास आ चुका है 16। अब जो हमने भुजाएं मानी थी, वो तो भुजा मानी थी हमने, पहली भुजा मानी थी 3r, और r का मान कितना आ चुका हमारे पास 16, तो ये हो गई भुजा हमारे पास 16 तियाँ 48, और ये भुजा आ गई, r का मान जब 16 रखेंगे तो 16 एकम 16 आ जाएगी। रियल यानी वास्तव में भुजाएं कितनी दी गई थी, एक तो 48 सेंटीमीटर मीटर की यहाँ पर, और दूसरी 16 मीटर की भुजा दी गई थी। अब हमसे पूछा क्या है कि भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, और आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप, तो वो तो होता है हमारे पास 2 इन ब्रैकेट का l और प्लस का हो जाता है b। 2 इंटू एल हमारे पास लंबाई आ गई 48, प्लस का चौड़ाई आ गई हमारे पास कितनी 16, और यहाँ से जोड़ेंगे 8 से 14 का 4 आ जाएगा, और 4 1 5 एक हासिल हो जाएगा 6 64 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 चल ही रहा आगे, तो 2 गुणे आ जाएगा हमारे पास 64, और जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आ जाएगा हमारे पास 128, और क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से मीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है इसका परिमाप 128 मीटर। किस ऑप्शन में दिया गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगर आप एस्टिस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ आपको इन क्लासों की एस्टिस जो सॉल्व पीडीएफ होती है ना, वो मिल जाएगी। और ये भी क्वेश्चन एक हमारे सामने लाजवाब आ चुका है, बोला कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। यहाँ पर पाई का मान दिया गया हमारे पास। और ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 को सेकंड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज समझना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज ऐसे ऐसे बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी परिवृत्त होता गया, तो इसका डायग्राम जब बना लेंगे तो क्वेश्चन हमारा आधा वहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग, कि एक हमारे पास दिया गया है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और इसके परिवृत्त मतलब होता है बाहर बाहर वाला, इस प्रकार से। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं हम लोग, कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन जाएगा कि ये एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है हमारा ये वाला, और ये दिया गया ना हमारा समबाहु त्रिभुज, और बोल रहा है कि इसके परिवृत्त, यानी ये बाहर बाहर वाला परिवृत्त ये हमारा दिया गया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसके जो है ना हमें दे दिया गया है कि एक भुजा, यानी ये जो भुजा है वो 21 सेंटीमीटर की दे दी गई। कैसे सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को, अभी बारी बारी से यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब जब हमें कोई समबाहु त्रिभुज दे दिया जाता है और इसकी एक भुजा दे दी जाती है, तो हम लोग उसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिज्या हो जाएगी, यानी ये वाली लंबाई, क्योंकि ये त्रिज्या हो जाएगी, यानी केंद्र बिंदु से परित के तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। तो हमको ये दूरी निकाल लेना है, यानी इस वाले पार्ट को टोटली, तो ये त्रिज्या कहलाएगी हमारी। और जो ये त्रिज्या हो जाएगी ना, त्रिज्या इसकी, वही त्रिज्या हमारे इस गोले की भी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें हम लोग,
तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए लिखेंगे क्या हम लोग कि समबाहु परिवृत्त की त्रिज्या, या फिर लिख लें हम लोग किसकी लिख लें, जो समबाहु जो है ना दिया गया त्रिभुज उसकी त्रिज्या। और त्रिज्या का फार्मूला होता है, जो त्रिज्या का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है कि जो हमारे पास भुजा दे दी गई है, भुजा और बटे में आ जाता है हमारे पास, इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं हम लोग, भुजा भुजा और बटे में हो जाता है √3 हो जाता है। तो ये भुजा दी गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर की, और यहाँ से हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये तो हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई ना हमारे पास, आर आ गई। और हमें तो पता है कि जो क्या होता है, वृत्त का परिधोती या वृत्त के जो परिवृत्त होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। पाई का मान हमें बताया था वहाँ पर 22/7 दिया गया था, तो पाई का मान हो गया 22/7 हो जाएगा। आर का मान हमने निकाल लिया 21/√3 का, और आर जगह पर होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 22/7 और गुणे में हो जाएगा 21 बटे, और यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से नीचे हमारा 3 बच जाएगा। सिंपल सा कितना बच जाएगा, सिंपल सा 3 बच जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे बस 3 ही बच जाएगा, और यहाँ से 21 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 3 सत्ते 21, और यहाँ से 21 पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच चुका है यहाँ पर 22 गुणे 21। तो जब 22 और 21 की गुणा करेंगे आ जाएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता था। सबसे पहले हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली, और इसकी त्रिज्या निकालने के बाद में जो इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता πr²। पाई का मान हमको दिया गया था 22/7, और यहाँ पर आर का मान रख के सॉल्व कर दिया, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया हमारे पास। और इस जो है ना चैप्टर से कम ही क्वेश्चन हमारे पूछे गए, तो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आप जो है ना अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एचटीएस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चनों का कलेक्शन अच्छा लगा हो, तो कम से कम वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।